नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी लिमिटेड के रिगार्डिंग। दोस्तों, इस स्टॉक के रिगार्डिंग मैं बहुत पहले से ही एक वीडियो बनाना चाह रहा था, मगर किसी कारणवश नहीं बना पाया हूँगा। मगर अब क्या लग क्या रहा है ना, देखते हैं ज़रा स्टॉक में। ये ना स्टॉक ना बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। स्विंग ट्रेडिंग के बहुत अच्छे मौके दे रहा है। मगर आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। अब जैसे मैं ना यहाँ पे वॉल्यूम लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेटर लगाता हूँ तो आप देखिए कि वॉल्यूम इंडिकेटर लगाकर ये वॉल्यूम ना इसकी स्क्वीज़ हो रही है। ये ना एक दिन की कैंडल है और वॉल्यूम ना थोड़ी कम हो रही है। अब आप कहोगे भाई वॉल्यूम तो यहाँ पे भी बढ़ रही थी, मगर ये बढ़ने वाली वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ पे भी बढ़ रही थी। अब ठीक है, जो होनी थी हो गई। मगर वॉल्यूम ऑल दो मेरे को इतना कोई बेटर लगता नहीं है इंडिकेटर, वॉल्यूम इंडिकेटर। मगर इसमें ना मेरे को मतलब आप इसमें अगर ले काम कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा मेरे ख्याल से बचना चाहिए। अच्छा, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ऐसा मुमकिन है कि बीएसए लिमिटेड मेरे पास हो या मेरे किसी परिवार के सदस्य के पास हो या स्टॉक युक्ति की टीम के किसी सदस्य के पास हो, तो ये वीडियो जो है दोस्तों पूरी तरह से एजुकेशन पर्पज़ के रिगार्डिंग ही है, ठीक है। और आप इसमें खरीद या फरोख्त करने से पहले आप अपने किसी अच्छे वित्तीय निवेशक की सहायता ज़रूर लें। तो देखिए, आप इसमें हो सकता है ये अभी यहाँ से और बढ़ जाए, ठीक है, डिक्सन की तरह। मगर ना जस्टिफाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ना मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों पिछले कुछ समय से कि ये ना हाई पी के स्टॉक्स में घुसने का टाइम नहीं है। और आप पी देखिए, इसका बहुत ऊपर है, पी ऊपर है। अच्छा, आप देखते हैं ईपीएस के हिसाब से क्या है। ईपीएस रिटर्न कर रहा है 70 रुपये का, ठीक है, और एक साल का जो मीडियन पी है वो है 37 का, ठीक है। देखते हैं तो अगर हम इसमें यहाँ पे देखते हैं तो 37.4 इंटू 70 ही कर देते हैं तो 2600 रुपये की इसकी कॉस्ट आती है, ठीक है। मैंने 70 रुपये लिया है, जबकि 70 पैसे भी कम ही है इसमें। 2600 रुपये की इसकी कॉस्ट आती है। और आपको एक हैरानी वाली बात बताऊं दोस्तों, दिखाते हैं आपको। मैंने यहाँ पर मंथली कैंडल लगा दी और सुपर और मूविंग एवरेज लगा दिया, ठीक है। और मूविंग एवरेज लगाने के बाद आप देखिए दोस्तों, ये एक महीने की एक कैंडल है और मूविंग एवरेज जो 30 का हमारा बेस है ना, वो 2200 रुपये के आसपास है। आप देख रहे हैं ये। और यही हमारी भी रेंज निकल कर आ रही है। हमें भी ऐसा लगता है कि स्टॉक आपको यहाँ तक के आंकड़े जो है वो दिखा सकता है। मतलब बहुत जल्दी आपको 5200 के आसपास की वैल्यूज़ तो दिखी जाएंगी। ये जो वैल्यूज़ हैं 5200 वाली, तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है आने की। मगर ये जो जगह है ना, ये 4200, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 2200 ये रेंज आपको दिख सकती है। और यही इसकी फेयर वैल्यू भी आ रही है दोस्तों। खरीदना या बेचना आपका अपना डिसीजन होगा। आप किसी मेरे कहने पर खरीदना बेचना नहीं करेंगे। जिनके पास है वो तो होल्ड ही रखेंगे ऑब्वियसली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पास भी है और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी तो मैं एग्जिट कर चुका हूँ। और कब एग्जिट करी थी? मैंने खुद 2100, 2200, 3200 तक के लेवल पर आकर एग्जिट कर दी थी। क्यों? क्योंकि ना दोस्तों, अब यहाँ देखिए ना, यहाँ पर अब आरएसआई तो नहीं बढ़ रही ना, आरएसआई नहीं बढ़ रही। अब आप यहाँ पे देखिए मंथली आरएसआई किस हाइट पर है। आपको क्या लगता है कि ये हमेशा बढ़ता रहेगा और आसमान की तरह ऊपर ही पहुँचता रहेगा? मतलब इसके पास और कुछ है ही नहीं। ये मतलब करेक्शन नहीं होगी तो टाइम करेक्शन होगी, आप अपना नया पैसा मत लगाइए। मगर आप यहाँ देखिए ना, ये कहाँ, ये क्या है? इसमें लग रहा है आपको जगह? आपको नहीं लगता ये डाइवर्जेंस है ना? थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। और नए दर्शक जो हैं हमसे, मैं उनसे, या नए निवेशक या ऐसे व्यक्ति जो चाह रहे हैं इसमें कि हम अभी एंट्री ले लें एकदम तुरंत, क्योंकि ये आगे 7000 पहुँच जाएगा, 10,000 पहुँच जाएगा, ऐसी कहानियाँ बहुत चलती हैं, ठीक है, कि भाई आने वाले समय में तो 7000 पे जाके रुकेगा, ये तो 8000 पे भाई आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आरएसआई है, यहाँ से मंथली आरएसआई यहाँ से पहले भी रिवर्स मार चुका था और आगे भी हो सकता है आगे भी यहाँ से रिवर्स मार जाए। अब बाकी तो देखिए, असलियत किसी को नहीं पता। और अगर यहाँ से जाता है तो दोस्तों ये देखिए, ये जो रेंज है ना 4000, ये 4000 और ये वाला 4200 की जो रेंज है, ये तो आपको तुरंत ही दिख जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे 4200 पर तुरंत आ गया, ठीक है। 4200 और 4200 के बाद
ये 22 और 2600 के आने पे देखिए वैल्यूएशन फेयर कैसे बनती है, जब आपकी फेयर प्राइस से कम होती है। फेयर प्राइस पे तो वैल्यूएशन फेयर है ना, अट्रैक्टिव नहीं है ना। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन कब बनती है, जब वो फेयर प्राइस से नीचे होती है, राइट। फेयर प्राइस आ रही है आज के ईपीएस और आज के पी के करस्पॉन्डिंग फेयर प्राइस आ रही है कोई 2600 रुपये के आसपास। तो उससे जब नीचे आएगा तभी तो अट्रैक्टिव होगी। और मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों, मेरा अपना ट्रेडिंग सेटअप अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो लंबी अवधि के लिए मतलब देखिए ये $1 मिलियन स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ। और आप कहोगे कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात ही नहीं है, बट लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप जुड़े हैं हमारे साथ। और $1 मिलियन स्ट्रैटेजी अगर आपको बताऊँ तो स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट एवरेज, राइट। अगर आप एवरेज से नीचे खरीद रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट में कामयाब है, अगर आप एवरेज से ऊपर खरीद रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट में परेशान रहेंगे। एवरेज को अट्रैक्ट करती है हर लाइन, राइट। कॉस्ट अपने आप बैलेंस होती है, रीबैलेंसिंग बोलते हैं इसको, राइट। यहाँ से देखिए बैलेंस हुआ, ये ऊपर मतलब देखिए जब ये कैंडल होगी, जब ये कैंडल बनी होगी तो प्राइस इस जगह पर होगा, आप समझते नहीं समझते, यहाँ पर होगा प्राइस इस जगह पर, और उसका मूविंग एवरेज यहाँ पर होगा। इस मूविंग एवरेज ने अपने आप बैलेंस करके बुला लिया नीचे, ऐसा ही हुआ। आपको नहीं लगता कि यहाँ से भी नीचे बुलाएगा, और आपको नहीं लगता कि क्या फिर यहाँ से नीचे करके ये वाला बैलेंस भी बुलाएगा अपने आप को, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। यहाँ से बैलेंस करके नीचे बुलाया इधर प्राइस ने इसको, और यहाँ पर आके प्राइस करेक्ट हो गया, ठीक है ना। आपको नहीं लगता है दोबारा होगा, और इस बार जो गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इस बार जो गैप है वो 6,000 रुपये के गैप से नीचे आकर सीधा 2100-2200 रुपये पर जाके अटकेगा, या हो सकता है थोड़ा सा एवरेज ऊपर बढ़ जाए तो 2600 रुपये तक भी पहुंच जाए, क्योंकि आगे चलकर ये भी मूविंग एवरेज बढ़ता रहेगा ना। ये तो पुरानी कैंडल्स को देख रहा है, यहाँ के जब कैलकुलेट होगा तो उसका एवरेज बढ़ता रहेगा। तो हो सकता है ये भी थोड़ा सा बढ़े, 2500-2600 तक ये आ जाए, बाकी ये नीचे जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो थी, मेरा किसी के ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। हम एक स्टॉक युक्ति की एक सिंपल सी टीम है हमारी, और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ना एक युक्ति स्क्रीनर है दोस्तों। वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल में भी अवेलेबल है युक्ति स्क्रीनर, और आशा करता हूँ कि आप उस युक्ति स्क्रीनर को ज़रूर देखेंगे। आइए दिखाता हूँ आपको युक्ति स्क्रीनर आपको क्या प्रोवाइड कराता है। सो फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ सेकेंड, आपको युक्ति स्क्रीनर दिखाते हैं। तो ये हमारे चैनल की जैसे वॉल है दोस्तों, ठीक है। तो जब आप हमारे चैनल के इस वॉल पे जाएंगे तो यहाँ पर एक वेबसाइट मिलेगी, फ्री अवेलेबल वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक और वेबसाइट मिल जाएगी, और इस पर भी हमने ना साफ तौर पे एक दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि ना दोस्तों, हमने पाया कि हमारे जो यूज़र्स हैं ना, ज़्यादातर यूज़र मोबाइल से ट्रेड करते हैं। तो मोबाइल से दोस्तों ट्रेडिंग होती नहीं है, मजाक होता है। तो बाकी देखिए, मैं किसी को कमेंट या क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट मोबाइल से मतलब आई लिटरली हैव नो आइडिया कि आप कोई व्यक्ति मोबाइल से ट्रेड कैसे ले सकता है। हालांकि ये हमारा अपना ट्रेड, ये हमारी अपनी एल्गोरिथम है दोस्तों पीछे, और इस एल्गोरिथम को हमने गूगल शीट्स पर ऐड कर दिया है। और ये जो स्क्रीनर है ये आपको कुछ आइडिया दे देता है, ये स्क्रीनर का इंडिकेटर है, और यहाँ से कुछ आइडिया मिल जाता है कि इसमें लॉन्ग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी हमने बीएससी लिमिटेड दिया है। देखिए बीएससी लिमिटेड में मेरा खुद का अपना स्क्रीनर बोल रहा है लॉन्ग लॉन्ग, राइट। क्यों लॉन्ग लॉन्ग बोल रहा है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बोल रहा है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से बोल रहा है। इसमें हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, राइट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं दे रहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मेरा दूसरा इंडिकेटर है जो मैंने पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराया है। वो जो इंडिकेटर है दोस्तों, उस इंडिकेटर ने मेरे सेल का बहुत पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था। मतलब आप देखिए, जब वो इस रेंज में होता है तो वो कभी भी, और एक बार बताऊं, इंडिकेटर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने लॉन्ग टर्म वाले इंडिकेटर का यूज़ भी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जब ट्रेड कर रहा होता हूँ, देखिए कितना सिंपल सेटअप है हमारा। हमारे सेटअप पे कोई तामझाम नहीं है, सिंपल सी मूविंग एवरेज है, एक सुपर ट्रेंड है, और ये सब मैंने आप लोगों के लिए लगाया हुआ है। मैं सुपर ट्रेंड का भी इस्तेमाल नहीं करता, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता सुपर ट्रेंड से, ठीक है। और मतलब मैं ऐसे हटा दूँ तो मेरी ट्रेडिंग में ₹1 का भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे RSI होती है, ठीक है, यहाँ पे RSI होती है। फिलहाल के लिए मैं आज आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने एक आज इंट्राडे ट्रेड लिया था, और ये देखिए इंट्राडे ट्रेड लिया था हमने, गल्फ ऑयल में लिया था ये ट्रेड, और यहाँ से शॉर्ट किया था और यहाँ पर उठा लिया था।
15 मिनट की कैंडल है और मुश्किल से ट्रेड भी हमारा 15 मिनट ही चला, 5 मिनट की एक कैंडल है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 15-20 मिनट हमारा ट्रेड चला है। और ये हमारे ट्रेड के स्क्रीनशॉट्स हैं, अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि काम तो कुछ सीरियस वाला करते होते हैं। और एक बार बताऊँ आपको, हम कोई बहुत बड़े प्रॉफिट्स नहीं लेते इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज आप हंसोगे, आप कहोगे कि भाई देखिए अब आज का अगर मैं आपको प्रॉफिट बताऊँ ना, ये तो आई डोंट थिंक सो कि ये 0.05%, मतलब मेरा तो टारगेट ही 0.5% होता है दोस्तों। 0.5% मिल जाता है इंट्राडे में, बहुत होता है 0.5, ठीक है। बट आगे हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने एस्पिरेशंस हैं, वो अपने एस्पिरेशंस के बेसिस पे चलते हैं। हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, उसके बाद मैंने लॉन्ग का ट्रेड नहीं लिया ऊपर, ठीक है। मेरे को यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड दिख रहा था, बट उसके बाद तो मैं लैपटॉप मतलब अपना ट्रेडिंग डेस्क बंद करके किसी और लैपटॉप पे चला गया था, ठीक है, मतलब किसी और काम में एंगेज हो गया था। उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। तो आपको अपना डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा। हमारी कुछ आप प्राइसिंग भी देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप इस युक्ति स्क्रीनर को फुल देखना चाहते हैं तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि पहले आप ना फ्री वाले टूल को इस्तेमाल कीजिए सही से। आप फ्री टूल को समझिए, क्या टूल है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं इसमें इधर भी लिखा हुआ है कि वी आर नॉट 100% एक्यूरेट। एक्चुअली मैं इंट्राडे तो मैं करना ही नहीं चाहता, मगर मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपना सेटअप बनाया था, एल्गोरिथम लिखी थी। और इस स्विंग ट्रेडिंग के एल्गोरिथम का जो बाय प्रोडक्ट है ना, वो ये इंट्राडे की स्टैट्स हैं, ठीक है। आइए दिखाते हैं कुछ। जैसे भारतीय एयरटेल है, राइट। सो अगर मैं भारतीय एयरटेल में जाता हूँ, तो अगर मैं एयरटेल में देखता हूँ तो आप एयरटेल का देख सकते हैं आज का ट्रेड। ये ट्रेड है, कोई भी कहेगा हाँ बिल्कुल भाई एयरटेल तो लेना चाहिए। और अगर मैं आपको 15 मिनट की इंट्राडे कैंडल दिखाता हूँ, तो आप इंट्राडे की कैंडल में भी कहेंगे कि सुबह यहाँ पर अच्छा सा लॉन्ग आया था। तो मैंने यहाँ पर साफ लिखा भी है कि हमारा जो ये सेटअप है ना, दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, राइट। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंटरेस्टिंगली दिस एल्गोरिथम आल्सो जनरेट्स इंट्राडे कॉल्स, राइट, एंड दिस इज द बाय प्रोडक्ट, राइट। तो मेरी ये स्विंग ट्रेडिंग की एल्गोरिथम थी, मगर ये एल्गोरिथम इंट्राडे कॉल्स भी जनरेट करती है, तो हमने ठीक है यूज़ कर लिया। बट इट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, बट ये आपको एक आइडिया देगी मॉर्निंग का, और बहुत रिलेवेंट आइडिया देती है, ठीक है। और अगर मैं आपकी जगह होता और एयरटेल, अगर मैं इस ट्रेड को लेता तो बाय कॉल तो दे रहा है, मगर मैं जब अपना विवेक लगाता इधर और तो देखता कि इस जगह पे तो शॉर्ट करके पैसा बनाया जा सकता है, और मैं शॉर्ट ही करता। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। और क्योंकि एक तो मैं शॉर्ट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट काम करना चालू करता हूँ। 10 बजे के बाद तो हम ट्रेड करना चालू करते हैं, ट्रेडिंग सेटअप पे आते हैं। चलिए खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप BSE लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में नए निवेश से पहले आप सोचिए, 10-15 बार आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये जस्टिफाई कर रहा है ये स्टॉक। डेली RSI, डेली कैंडल की RSI इज़ नॉट द ट्रू पिक्चर ऑलवेज, राइट। क्यों? क्योंकि अगर मैं, आपको नहीं लगता कि अगर मैं लंबे अवधि के लिए ले रहा हूँ और मैं इस टाइम पे लेता तो ज़्यादा बेहतर था, ठीक है, या इसके क्रॉस होने का तो समय दो, कुछ देखते हैं क्या होता है। बट थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों, समय मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि ये जस्टिफाई हो रही है प्राइसिंग। मतलब आप देखिए, अगर वीकली कैंडल भी करूँगा तो नीचे गया है ना, थोड़ा सा तो देखना बनता है। और कई लोग हैं, मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ डेटा को देखकर, कि कई लोग हैं जो इसको होल्ड के नज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप मतलब आगे तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।